मैंने क्या किया, लोग बाग मार काट के कोई फ्रिज में डाल रहा है, कोई कुकर में उबाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो लोग शायद गलत हैं मेरी नज़र में तो, है ना, जो रेप कर रहे हैं। ठीक है, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। ट्रांसजेंडर्स की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक चुप्पी साध ली जाती है। बीइंग अ ट्रांसजेंडर मैंने भी बधाइयाँ मांगी हैं, मैं भी अपनी पहचान बनाऊँ। हम बात करते हैं इक्वालिटी की, ठीक है, इक्वालिटी तभी आएगी जब हमको भी समान अधिकार मिलेंगे जैसे कि एक नर और नारी का इस समाज में है। पिछले जस्ट 1 साल पहले अगर आप नूर की बात करेंगे तो नूर को कोई जानता भी नहीं था। नूर अपने आप से भी इतनी मुख्तलिफ नहीं थी, जैसे आम आदमी है, औरत है, वैसे हम लोग भी हैं। ये भगवान का ही दर्जा देते हैं हमारे समाज में। ब्रिटिश आए और गए, हम कल भी थे। आप देख लीजिए, मुगल आए और गए, हम कल भी थे और आज भी हैं। महाभारत देखें, गीता देखें, रामायण देखें, तो हर किसी में हमारा उल्लेख है। आदित्य से नूर तक का जो सफ़र था ना, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल में था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। 15 अगस्त को हमारा पूरा देश इस बार 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस स्वतंत्रता दिवस भारत के ट्रांसजेंडर्स ने एक आवाज़ बुलंद की है और वो आवाज़ है जीने की आज़ादी की। ट्रांसजेंडर्स ने जीने की आज़ादी मांगी और ये जीने की आज़ादी मात्र जीवन खपाना नहीं बल्कि खुलकर जीवन जीने की आज़ादी और खुली सांस, खुली हवा में सांस लेने की आज़ादी ट्रांसजेंडर से मांगी है। राजस्थान की आज एक ऐसी ही ट्रांसजेंडर से हम आपको मिलवाएंगे जिन्होंने हाल ही में इतिहास रच देने का एक बीड़ा उठाया है। दरअसल उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जिसमें अगर वो पास हो जाती है तो वो एक बड़ा इतिहास लिख देगी। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की पहली ऐसी ट्रांसजेंडर नूर शेखावत की, जिन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठक कॉलेज महारानी कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है और यदि इन्हें ये एडमिशन मिल जाता है तो ये राजस्थान की पहली ऐसी ट्रांसजेंडर होगी जिन्होंने किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए, पढ़ाई के लिए अप्लाई किया है। तो नूर से आज हम आपको मुखातिब करवाएंगे। नूर, सबसे पहली बात तो यही कि इसके पीछे का मानस क्या है, आपका विचार क्या है? देखिए, इसके पीछे का मानस मेरे इतना सही है कि मेरी जो कम्युनिटी है वो आगे आए, आगे आके अपने हक के लिए बात करे और उसको उसके हक ज़रूर मिलें। क्योंकि देखा जाए तो इस सोसाइटी में हम सब पे बात करते ही हैं, विकलांगों पे हम बात करते हैं, दलितों पे हम बात करते हैं, हम लोग बुज़ुर्गों की बात करते हैं, हम लोग फीमेल फेटिसाइड पे हमने रोका है। जैसे कि राजस्थान की हम बात करें तो पर्दा प्रथा हमने रोकी है, सती प्रथा हमने रोकी है, बाल विवाह, ऐसे कई चीज़ें हमने रोकी है। बट हमने हर एक किस मुद्दे पे बात की है। बट कहीं ना कहीं जब ट्रांसजेंडर्स की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक चुप्पी साध ली जाती है। ट्रांसजेंडर वर्ग जो है हमारा, उसको हमको ये सोचा जाता है कि इनके लिए कुछ कार्य करने की ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ ट्रांसजेंडर मैंने भी बधाइयाँ मांगी हैं। बट मुझे कहीं ना कहीं जब मैं समाज को देखती हूँ, मैं आप जैसे लोगों को देखती हूँ, आज कोई न्यूज़ रिपोर्टर हैं जैसे कि आप हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस में हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल उसमें हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि क्यों ना मैं भी अपना एक, जिसे कहते हैं ना, मैं भी अपनी पहचान बनाऊँ। या फिर अगर चलो मैं अगर नहीं भी बना पाती हूँ तो एटलीस्ट मेरे पीछे जो मेरी कम्युनिटी आने वाली हैं, जो लोग आने वाले हैं, एटलीस्ट वो लोग इस चीज़ को लेके मतलब इतना सोचे नहीं। उनके लिए ऐसा हो कि हाँ भी दिमाग में आया, उनका पढ़ाई करनी है तो बस गए और फिर उन्होंने एडमिशन लिया। क्योंकि देखिए, अभी जो मुझे एडमिशन मिला है वो मुझे स्पेशल केस में एडमिशन मिला है। आई डोंट वांट कि आने वाली कोई भी ट्रांसजेंडर हो उसका इतना मतलब उसको स्पेशल केस में ना लेते हुए नॉर्मल जैसे इक्वालिटी अगर देखी जाए, है ना, क्योंकि हम बात करते हैं इक्वालिटी की, ठीक है, इक्वालिटी तभी आएगी जब हमको भी समान अधिकार मिलेंगे जैसे कि एक नर और नारी का इस समाज में है, वैसे सेम अधिकार हम चाहेंगे कि ट्रांसजेंडर्स का भी हो। और इसी थॉट के साथ आपने अप्लाई किया है। नूर के बारे में एक बात बेहद प्रचलित है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये फराटेदार इंग्लिश बोलती है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि अब इन्हें पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है क्योंकि अब इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम पर ये पहुँच गई है। तो नूर, पढ़ाई की अभी कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ कम्युनिटी को आप आगे लाने के लिए आपने ये बीड़ा उठाया है। कॉलेज प्रशासन की तरफ से क्या कुछ रुख अख्तियार आपका किया गया था आपके लिए? कॉलेज प्रशासन की तरफ से देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी उनका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है टूवर्ड्स इट। क्योंकि क्या रहा था ना कि एक्चुअली मुझे इतना कुछ नॉलेज में नहीं था। पिछले जस्ट 1 साल पहले अगर आप नूर की बात करेंगे तो नूर को कोई जानता भी नहीं था। नूर अपने आप से भी इतनी मुख्तलिफ नहीं थी इन चीज़ों को लेके। बट उसकी ज़िंदगी में शिवराज गुजर जी है जो कि पीएचडी कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स के ऊपर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी से। वो आए, फिर उनसे उनकी एक्चुअली वो उनकी पहला केस ही मैं थी, वो थीसिस जो लिख रहे हैं उनका पहला केस ही मैं थी। तो उन्होंने मुझे गाइडेंस दी कि भाई आप आगे भी पढ़ाई अपनी परस्यू कर सकते हो, आप
सीबीओ क्यों नहीं खोल लेते? अगर आप मतलब आप इतना अच्छा बोल लेते हो, अपनी बात अपने मत आप रख लेते हो, तो आप एक सीबीओ जो हम जिसे एनजीओ कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप वो खोल लीजिए ट्रांसजेंडर्स के ऊपर। उनके हक के लिए आप बात कीजिए, लोगों के पास जाइए, ठीक है, उनको सेंसिटाइज कीजिए उस चीज़ को लेके, एडवोकेसी मीटिंग्स कीजिए। अभी रिसेंटली मैंने एडवोकेसी मीटिंग्स में तैयार कर रही हूँ, डालसा सालसा साथ उनके साथ में, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके साथ में, ताकि एक सेंसिटाइज होना ट्रांसजेंडर मतलब उनको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा नूर, आपको क्या लगता है कि देखिए जो ट्रांसजेंडर वर्ड की जब भी हम बात करते हैं, हालांकि आज देश काफ़ी आगे बढ़ गया है, ट्रांसजेंडर्स के हक और अधिकारों को लेकर भी काफ़ी बात हमेशा से होती आई और अभी भी होती रहती है। क्या आपको लगता है कि पहले जो व्यवस्थाएं थी उनमें अभी तक काफ़ी बदलाव आ गया है, या अभी भी ट्रांसजेंडर्स जो कम्युनिटी है उसे अभी भी समाज की ओर से कह लें या फिर प्रशासन की ओर से कह लें, कहीं ना कहीं पीछे रखा जाता है? देखिए, चेंजेस इस का दो तरीके के होते हैं, एक तो जो हो रहे होते हैं और एक जो फील होते हैं, है ना। चेंजेस तो बहुत हो रहे हैं, बट जो मुझे फील हुआ, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अभी भी कुछ एक कसक बाकी रह गई है, ठीक है। उसको हम लोग आपस में बात करके ही दूर कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ कि मुझे भी इतना शुरू से लेकर अगर मैं देखूँ, मेरा जो स्ट्रगल रहा है डॉक्यूमेंट्स को लेके, एजुकेशन को लेके जो मेरा स्ट्रगल रहा है, तो उस चीज़ को अगर लेके मैं अगर देखूँ तो काफ़ी बहुत स्ट्रगल रहा है, ठीक है। मुझे हर कहीं स्पेशल केस की तरह ही ट्रीट किया गया है, बट आई डोंट वांट कि मतलब इतना स्पेशल हम लोग हैं नहीं, हम एक नॉर्मल ही इंसान हैं, ठीक है। हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, जैसे आम आदमी है, औरत है, वैसे हम लोग भी हैं, ठीक है। हमको एकदम स्पेशल के उसमें देके ये थोड़ा एक इक्वालिटी जो हम चाह रहे हैं ना, वो हमको मिल नहीं रहा है, ठीक है। ठीक है, मैं देखिए जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अगर मैं नहीं भी पढ़ती तो भी चल जाता, क्योंकि अभी मैंने एक अपना खुद का एनजीओ चला रही हूँ, आई एम अर्निंग अ वेरी गुड सैलरी लाइक, ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आई वांट कि और लोग जो है ना वो आगे बढ़ें, वो इंस्पायर होके आगे बढ़ें, क्योंकि मैंने हर जगह ये बात कही है कि आई एम द फर्स्ट वन, बट आई डोंट वांट टू बी अ लास्ट वन। बिल्कुल, और ये वाकई में नूर की बेहतरीन बात है कि उन्होंने ये बेड़ा उठाई है, कदम उठाया है, ताकि इनके पीछे जो लोग हैं वो इनसे इंस्पायर होकर एक मुकाम अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सके। नूर, आपने बात की आप एक एनजीओ रन करती है, क्या कुछ उस एनजीओ की खासियत है, वो थोड़ा बताएं। देखिए, हमारा जो एनजीओ है वो LGBTQI कम्युनिटी पे काम करता है, लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, इन सब पे काम करता है। उनको गवर्नमेंट स्कीम से जोड़ता है, सोशल राइट्स के लिए उनको बताता है, ठीक है। उनकी और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग होती है, HIV/AIDS टेस्टिंग वगैरह भी होती है उनके अंदर, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे CBO के माध्यम से हम मुहैया करवाते हैं अपने LGBTQ कम्युनिटी को। ओके नूर, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपके साथ जाना चाहूँगी और आपको लेकर जाना चाहूँगी। आपने अभी कहा कि आपने काफ़ी स्ट्रगल बचपन से किया है, 12th तक की आपकी पढ़ाई अभी तक कंप्लीट हुई है। स्कूलिंग जो आपकी हुई उस वक्त कैसा क्या माहौल आपको मिला था? देखिए, स्कूलिंग जब मेरी हुई थी, सबसे पहले तो मैं अपने घर वालों का मतलब शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने एटलीस्ट मुझे स्कूलिंग करवाई, मुझे आज इस लेवल तक मुझे पहुँचाया, नूर को इस लेवल तक पहुँचाया। चाहे भले ही मैं 12th पास हूँ, बट एटलीस्ट आज मुझे थोड़ा बहुत भी एक साक्षर होता है ना इंसान, तो आगे बढ़ने के कुछ स्कोप्स होते हैं। तो वो चीज़ें तो मैं आज उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, मेरे घर वालों का भी। लेकिन जो प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा, जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रांसजेंडर सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जो लोगों को फेस करना है वो डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा हम लोगों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है सोसाइटी से, क्योंकि सोसाइटी का ही मुझे समझ में ही नहीं आता कि जब मैं बधाई मांगने जाती थी, हमारे पैर छूते थे, हमारे सामने दस्तरखान बिछा देते थे, बहुत ज़्यादा हमारी मेहमान नवाजी करते थे, हर एक रिस्पेक्ट हमको मिलती थी। हमको मान लीजिए भगवान का ही दर्जा देते हैं हमारे समाज में, कि किन्नरों का अगर कुछ बोल बदुआ लग जाती है, दुआ भी लग जाती है, वो चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर देखा जाए ये तो खाली सामने की चीज़ है जो समाज करता है, बट अगर देखा जाए पीछे, तो आज हमारा समाज इतना पीछे क्यों है? आप चाहे एजुकेशन सेक्टर में देख लो, आप गवर्नमेंट सेक्टर में देख लो, इतना बड़ा सेक्टर है, कहीं पे भी आपको कोई भी ट्रांसजेंडर राजस्थान बाहर, आई एग्री कि बाहर राजस्थान के कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिसमैन है, कोई MLA है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, बट यहाँ राजस्थान में आई डोंट थिंक सो कोई है, कोई भी नहीं है ना। बट मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में भी जो ट्रांसजेंडर्स मेरी बहनें हैं, मैंने देखा है, मैं खुद उनसे बात कर चुकी हूँ, तो काफ़ी ट्रांसजेंडर बहनें हैं जो कि आगे बढ़ना चाहती है, कोई पुलिस बनना चाहती है। अभी गंगा को मौका नहीं मिल रहा था, अभी आप जालौर में देखिए गंगा करके हैं, तो वो लेडी कांस्टेबल हैं, मतलब पहली ट्रांसजेंडर जो है लेडी कांस्टेबल हैं,
और उसके अलावा भी और काफ़ी लोग हैं जो कि बढ़ना चाहते हैं आगे, लेकिन समाज कहीं ना कहीं हमें रोक देता है। आप कहीं भी किसी भी पॉश एरिया में देखोगे ना, कहीं पे भी ट्रांसजेंडर को रेंट पे घर नहीं मिलता। मुझे ये समझ में नहीं आता, आप इतना सत्कार करते हो, हमको घर बुलाते हो खाली उस टाइम के लिए, खाली चंद खुशियों में एक क्या होता है ना कि भाई चलो हमने इनकी वो मेहमान नवाजी कर दी, थोड़ा खुश हो जाएंगे, हमको दुआ दी जाएंगे, फिर पीछे जाके फिर गए तो गए, चलो कोई बात नहीं। हाँ। बट हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए आप सोचिए तो सही, क्योंकि हमें भी इधर उतना ही जीने का अधिकार है जितना आप लोगों का अधिकार है, क्योंकि वही डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट। तो हमें ऐसा तो है नहीं कि मेरा ये है कि मैं हमारी कम्युनिटी जो कल ही पैदा हो गई, ब्रिटिश आए और गए, हम कल भी थे। आप देख लीजिए, मुग़ल आए और गए, हम कल भी थे और आज भी हैं, ठीक है। आप पौराणिक काल में उठा के देख लीजिए, अगर मुझे लगता है कि हमारे हिंदू ग्रंथ हम देखें, महाभारत देखें, गीता देखें, रामायण देखें, तो हर किसी में हमारा उल्लेख है, सब में हमारा उल्लेख है। राजा द्रुपद जो कि द्रौपदी के पिता थे, है ना, उन्होंने, उनकी बेटी थी शिखंडी, उन्होंने शिखंडी को अपने साथ रखा, अपना बेटी और बेटे के समान उनको दर्जा दिया। तो क्यों ना, मेरा यही उनसे आग्रह है कि आप जैसे राजा द्रुपद ने भी रखा, राजा द्रुपद भी चाहे तो उनको दे सकते थे अपनी इज्जत को बचाइए, इतना बड़ा किंगडम का राजा, है ना, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने संभाल के रखा, मतलब अपने बेटी और बेटे के बराबर ही उनको रखा। तो क्यों आज ऐसा होता है कि एक घर में कोई किन्नर पैदा होता है तो उसको दे दिया जाता है, किसी किन्नर के हवाले कर देता है। लड़कियों के तो फिर भी चलो ये है कि शादी कर लेती हैं, वापस अपने मतलब मायके से बोलचाल रहता है, हमारा तो बिल्कुल ही बोलचाल टूट जाता है। हम पाए सर में तो एक कंडीशन रख दी जाती है कि भैया अगर आपको हमारे साथ फ़ोन पे बात भी करनी है, आपको हमारे साथ अगर कांटेक्ट में रहना भी है, तो आप सोशल मत हो। अच्छा। आप सोशल हमारे साथ घूमो मत, हमसे सोशल बात मत करो, हमसे बिल्कुल ही एक कंडीशन के ऊपर हमारे रिश्ते जोड़ दिए जाते हैं। मतलब हमें पता है, हम जानते हैं कि लोगों को एक कहते हैं कि ऊपर ऊपर की परत दिखती है कि हाँ भाई ट्रांसजेंडर से नाचते गाते हैं, खुश रहते हैं, पर वो चीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं हमें भी रात में जब हम देखते हैं त्योहारों में, दिवाली पे, होली पे, जब हम देखते हैं अपने आसपास, देखते हैं कि हमारा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है हमारा, मतलब हम किसके पास, हमारी माँ कोई नहीं, बाप कोई नहीं, हमारा जो है, हम जो आपस में 4-5 लोग रहते हैं वही हमारे माँ बाप है, वही हमारे भाई बहन है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो, जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक ऐसी हो जाती है कि जो हमको अंदर तक तोड़ देती है। अगर आप किसी भी ट्रांसजेंडर की आप जर्नी देखेंगे ना, उनकी सबकी जर्नी में डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा इतना रहा है ना कि बहुत ज़्यादा उनको फेस करना पड़े समाज से। अच्छा नूर, आदित्य शेखावत से नूर शेखावत बनने का सफ़र कैसा रहा और घर वालों का कितना सपोर्ट रहा, और आपके आसपास जो भी आपके नेबर्स थे या पड़ोसी थे, उनका क्या कुछ रेस्पॉन्स आपकी ओर रहता था? देखिए, आदित्य से नूर तक का जो सफ़र था ना, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल में था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वही जो मैंने आपको बताया कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, वो उसका जो ये दोहरा रूप है कि वो हमारे सामने कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं। तो वही चीज़ है, मुझे पता है कि मैंने कितना कितना फेस किया है। मैं अपनी माँ को बोल भी नहीं पाती थी कि मेरे साथ अगर कोई गलत इंसान कोई गलत हरकत भी करता था तो मैं बोल भी नहीं पाती थी। लड़कियां बोलती हैं वो चल जाता है, मतलब माँ बाप, माँ सुनती है जब लड़की बोलती है, बट जब मैं बोलती थी तो बोलती है कि तुम ऐसे क्यों उठते बैठते हो, तुम ऐसे, तुम लड़कों की तरह रहो, तुम ऐसे रहो, तुम वैसे रहो, तुम्हें किसने बोला ऐसे बताने को लोगों को कि तुम ऐसे हो। काफ़ी सारा, मतलब आप देख लीजिए कि स्कूल में क्या होता था, स्कूल में मेरे साथ इतना ज़बरदस्ती सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था मुझे स्कूल में भी, बट वो बात मैंने अपनी माँ को आज तक नहीं बताई थी, आज तक नहीं बताई थी कि ये चीज़ हुई थी। मैं जब स्कूल जाती थी, मेरा स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पे था मेरे घर से, जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं मतलब बाहर रुक जाती थी किसी गार्डन में, मैं अंदर नहीं जाती थी। जब छुट्टी हो जाती थी फिर वापस गेट पर खड़ी होती ताकि जो मेरे वो टैक्सी वाले भैया थे उनको लगे कि मैं स्कूल गई हूँ। अच्छा। मैं इतना डर गई थी, मतलब 12th में 11th में परसेंटेज उसमें काफ़ी, मेरी पढ़ाई पे काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है। अभी रिसेंटली जब मुझे बर्थ सर्टिफिकेट मिला, तब अभी कॉन्सेंटली अभी अगले दिन अर्थक्वेक आ गया था 20 तारीख को, जब रिसेंटली अभी जयपुर में आया था, तब अर्थक्वेक आ गया। तो मैंने मम्मी को जस्ट कॉल किया, मम्मी आप कैसे हो, तो फिर मम्मी ने मुझे ये चीज़ बोली सुबह लाइक लिटरली सुबह उन्होंने ये चीज़ बोली कि तुम जैसे औलाद पैदा हो गई तो मतलब अब ये सब चीज़ें, भूकंप आना और प्रलय आना तो बहुत वो है, मतलब इससे अच्छा तुम जैसे औलाद पैदा हो गई तो इससे अच्छा मुझे मौत ही दे देते। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने क्या किया। लोग बाग मार काट के कोई फ्रिज में डाल रहा है, कोई कुकर में उबाल रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, वो लोग शायद गलत हैं मेरी नज़र में, तो है ना, जो रेप कर रहे हैं, ठीक है। हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, हमने तो अपना अस्तित्व ही अपनाया है ना, हमने तो कोई, अगर मैंने अपना अस्तित्व नहीं अपनाया होता तो, और मैं अगर दोहरी ज़िंदगी जी रही होती वो आपके लिए अच्छा था, लेकिन अगर मैंने अपना अस्तित्व अपनाया, मैंने खुद को अपनाया, मैं जैसी हूँ मैंने खुद को अपनाया, तो वो चीज़ गलत है उनके लिए। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि
मतलब उस चीज़ का तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी मासी ने मेरी मम्मी को ये बोला कि मेरे लिए टीए की बैठक का पेपर में निकलवा दो आदित्य के लिए, कि वो मर गया। एंड आई वाज लाइक, मेरे मतलब वो 2-3 दिन मेरे लिए इतने बुरे थे ना, मतलब लोग बाग मुझे अचीवमेंट के लिए कांग्रेट्स कर रहे थे। अभी भी आप देख लीजिए कितनी बड़ी बात होती है यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लोग कांग्रेचुलेट कर रहे हैं मुझे ना अचीव, पर मुझे कहीं से कहीं तक फील नहीं हो रहा कि कुछ हो रहा है मेरे साथ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुश हूँ, ऐसे नहीं मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, पर मैं अपनी कम्युनिटी के लिए खुश हूँ, मैं अपने लिए खुश नहीं हूँ। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अगर जब इस चीज़ में डिसीजन में मेरी माँ मेरे साथ होती ना, तो मुझे खुशी होती है। जब मेरी माँ ही नहीं है तो फिर मुझे ऐसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं नहीं हूँ खुश इन डिसीजन से। बट ठीक है, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कर रही हूँ। आगे मैं ये चाहती हूँ कि कोई नूर, कोई आदित्य पैदा ना हो अब, ठीक है, एक हो गया, दैट सफिशेंट है। बट आगे मैं नहीं चाहती कोई भी ऐसे, मतलब कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन फेस हो। अगर किसी घर में किन्नर पैदा होता है या कुछ ऐसा कुछ होता है डिसेबिलिटी, तो एटलीस्ट मतलब वो माँ बाप अपने दिल से अपनाएं उसे। जी, बिल्कुल नूर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए उसके मम्मी पापा पूरी दुनिया होते हैं, राइट। और अगर उन्हीं का सपोर्ट ना मिले तो बच्चा टूट जाता है। आपने जो हर्डल्स फेस किए वो वाकई काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब हम तो सिर्फ सुन ही रहे हैं, आपने तो उन्हें जिया है, तो वो आप बेहतर जानती हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि समाज में ट्रांसजेंडर्स को एक बहुत अच्छा ओहदा दिया जाता है, बहुत अच्छा उन्हें माना भी जाता है कि जब वो खुशियों में शरीक होते हैं, शामिल होते हैं। अब आप क्या चाहती हैं कि प्रशासन की ओर से क्या कुछ सुविधाएं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, और समाज को ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के बारे में क्या विचार अपनाना चाहिए? देखिए, समाज से और प्रशासन से मेरी यही आग्रह है कि प्लीज़ आप हम लोगों को इक्वल दर्जा दें, ठीक है। पहले तो कम से कम साक्षरता हर एक का अधिकार है, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, एटलीस्ट जब तक साक्षर नहीं होगा ना, तब तक उसे, मुझे लगता नहीं कि लाइफ में वो कुछ अचीव कर पाएगा। क्योंकि साक्षरता ही एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, हमारा लाइवलीहुड में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर हम साक्षर ही नहीं है तो फिर हम आगे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो समाज से तो मेरी ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप जितना रिस्पेक्ट ट्रांसजेंडर को करते हैं, आप दिल से एक बार करके देखिए। हम खुले हाथ से आपका स्वागत करेंगे और आप भी खुले हाथ से हमारा स्वागत कीजिए। हमारा मतलब जो ऐसा नहीं है, अगर समाज सोचता है कि भाई ट्रांसजेंडर्स बहुत रूड होते हैं, कईयों का ऐसा मानना होता है कि बहुत रूड होते हैं, वो बात करना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। आप खुद एक बार दिल पे लेके सोचिए कि जिसके साथ, जिस बच्चे के साथ शुरू से इतनी प्रताड़नाएं हुई हैं, शुरू से लेके अब तक, तो वो बच्चा, उसके दिलो दिमाग में ये चीज़ घुस जाती है अंदर डीप तक कि ये लोग हैं ना, ये लोग मेरा अच्छा नहीं चाहते, ये लोग मेरा अच्छा नहीं चाहते, ये लोग मुझे समझते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम वो डिफेंसिव मोड पे आ जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, आप खुल के एक बार बात कीजिए। उसका एक बहुत अच्छा जीता था एग्जांपल मैं हूँ आपके सामने। मैं बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ लोगों को मतलब देख लीजिए, लोगों को कुछ अगर फेस प्रॉब्लम, मतलब लोगों को कुछ समझ में नहीं भी आता ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेके, तो मैं उन लोगों को समझाती हूँ वो चीज़ को कि आप ऐसे, आप ही देख लीजिए, कहीं मैंने सेंसिटाइजेशन मीटिंग भी कई जगह, ठीक है, एडवोकेसी मीटिंग्स भी करी हैं मैंने कई जगह। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोग बागों में अभी भी डर है वो चीज़ का, और मैं चाहती हूँ कि डर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। जी, तो ये थी नूर शेखावत, जो कि राजस्थान की पहली ऐसी ट्रांसजेंडर बनने जा रही है जिन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया है। इनकी पूरी जर्नी से हमने आपको मुखातिब करवाया। आदित्य शेखावत से ही नूर शेखावत तक बनने का इनका सफ़र कैसा रहा, वो आपने खुद इनकी ज़ुबानी सुना। तो राजस्थान की इस ट्रांसजेंडर ने ये जो बीड़ा उठाया है वो वाकई इतिहास रच देने वाला है। और अगर अब इन्हें राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है तो एक बड़ा इतिहास ये रच देगी। और इनका कहना है कि इन्होंने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये कदम उठाया है ताकि इनसे इंस्पायर होकर वो लोग कभी डरे ना। और क्योंकि साक्षरता सभी का हक है, एजुकेशन सभी का हक है, तो उसके लिए वो आगे बढ़े, कदम उठाए और उन्हें भी इस समाज में, सोसाइटी में वैसी जगह मिले जैसी आपको और हमें मिल रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ट्रांसजेंडर नूर शेखावत को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, उनके इस कदम को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।